वेलकम गाइस। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं +2 एनसीईआरटी का, जिसका नाम क्या है? ये फोर्थ चैप्टर है +2 एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसे हम लोग सेक्सुअल हेल्थ ही बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल हेल्थ भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से बात सुनिए कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, और इन जनरल हम माने कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसकी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। पिछले जो 2 चैप्टर हमने पढ़े थे, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमने एनसीईआरटी से बाहर जाकर भी चीज़ों को समझा था। लेकिन ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हमें वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ठीक, इनका कोई ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं है इन चैप्टर्स का, लेकिन फिर भी इनके अंदर भी हमें जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपल चीज़ें, सिंपल कंसेप्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए। ठीक, तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, स्टोरीज के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती हैं ये हमारी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, ठीक है, हम लोग आसपास हमारे देखते हैं, तो उनके हेल्प से अगर हम लोग इस चैप्टर को रिलेट करेंगे उनसे, उन स्टोरीज से अगर हम लोग इस चैप्टर को रिलेट करेंगे तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि एक बार हम लोग एक स्टोरी शुरू करते हैं कि एक छोटी क्लास होती है, मान लीजिए 9th क्लास होती है, ठीक, 8th क्लास मान लीजिए, 8th क्लास है, उसको स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक, स्कूल में क्या है, उनके बायोलॉजी के टीचर जो हैं उनको क्या पढ़ाते हैं कि उनकी बायो की बुक के अंदर क्या है कि एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर होता है उसके अंदर टीचर उन बच्चों को क्या बताता है, 8th क्लास के बच्चों को, कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, और फिर वो चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। उसके अंदर जो बेसिक नॉलेज होती है रिप्रोडक्शन की वो दी जाती है बच्चों को। ठीक, और उसके अंदर बताया जाता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है, और बेबी की डिलीवरी क्या होती है, बेबी का बर्थ कैसे होता है। ठीक, तो जो पूरी क्लास होती है वो इन चीज़ों को सुनती है, और उनमें से एक छोटी बच्ची जब अपने घर जाती है, स्कूल ओवर होने के बाद में जब वो अपने घर जाती है, तब वो अपनी जो माँ होती है उससे जाकर एक क्वेश्चन पूछती है कि माँ मेरा बर्थ जो है वो कैसे हुआ था। ठीक, तो वहां पर उसकी मम्मा उसको क्या जवाब देती है, मम्मा उसको उसको बताती है कि बेटे क्या था कि एक परी थी, रात को वो आई और तुम्हें हमारा जो बेड है वहां पर सुला के चली गई, इस टाइप से तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। तो वो बच्ची जो है वो दोबारा क्वेश्चन पूछती है कि मम्मा जो मेरे फादर हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उनका बर्थ कैसे हुआ था। तो जो मम्मा है वो फिर स्टोरी उनको वही सुना देती है। ठीक, तो फिर पूछा कि मम्मा मेरे जो दादाजी हैं उनका बर्थ कैसे हुआ होगा, तो मम्मा उनको बताती है कि तुम्हारे दादाजी का जो बर्थ है वो भी सेम तरीके से हुआ। ठीक, तो इतना बताने के बाद जो माता होती है उस बच्ची की, वो चली जाती है वहां से, जो मदर है वो चली जाती है किचन में काम करने, और जो वो छोटी बच्ची होती है 8th क्लास की, वो अपनी कॉपी पे एक नोट लिखने लग जाती है। ठीक, और नोट लिख के वो कॉपी पेन छोड़ के और खेलने निकल जाती है। जब उसकी माँ वहां पर वापस आती है तो उसका लिखा हुआ नोट पढ़ती है, तो उस नोट के अंदर क्या लिखा होता है कि जो हमारा परिवार है उसके अंदर जो लास्ट 3 जनरेशंस हैं, इनमें से किसी का भी जो बर्थ है वो नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है। ठीक, तो वो जो माँ है वो ये देख के चौंक जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला कि बेसिकली जो बच्चे होते हैं इनको जो हम लोग कई बार गलत चीजें बता देते हैं। ठीक, हमारा जो कल्चरल इस टाइप से हमारी अपब्रिंगिंग होती है कि हम लोग बच्चों को ये चीजें बताते नहीं है। ठीक, तो जो क्या है एक गलत चीज है, जो एक सच में गलत चीज है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसी टाइप की स्टोरीज से क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट है चाहे, वो ये जरूरी मानती है, और ये जरूरी है भी, कि जो उसके नागरिक हैं, उस देश के जो सिटीजन्स हैं, उसको रिप्रोडक्शन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इनके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो पर्सन काफी ज्यादा हाई, हम बात हम बात करें कि हाई एजुकेटेड जो पर्सन है, ठीक है, जो एलएलबी किया हुआ है,
ठीक है, या फिर हम लोग बात करें एमबीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ कोई भी गाय है, उसको जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज हो। और ऐसा होता है कि काफी ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी उनका स्पेक्ट्रम नहीं होता है, बायोलॉजी वो नहीं पढ़ते हैं, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, हायर स्टडीज वो कर जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होते हैं ह्यूमन बॉडी के। ठीक, तो इसलिए कोई भी जो गवर्नमेंट है, या फिर क्या सोचा गवर्नमेंट जो है, उसने सोचा कि रिप्रोडक्शन जो है इस टॉपिक को रिलेट किया जाए, इन टॉपिक्स को बच्चों को बताया जाए। ठीक, तब क्या किया कि गवर्नमेंट ने, या फिर हम लोग बात करें कि एनसीईआरटी के अंदर ये जो चैप्टर हैं, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, इनको इंक्लूड किया गया, जानबूझकर इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये जरूरी होती हैं। ठीक, जो +2 के बच्चे होते हैं वो एडोलसेंस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। ठीक, और उनके लिए ये जो चीजें हैं ये जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि इस एज में आकर बच्चों के लिए ये जो क्यूरियोसिटी है इन सिस्टम्स के बारे में जानने की, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने की, ये ज्यादा बढ़ जाती है। और जो एडोलसेंस के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका नॉर्मल बिहेवियर होता है कि वो अपोजिट सेक्स के लिए वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक, अपोजिट सेक्स के टुवर्ड वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो वहां पर क्या है कि कोई गलत चीज ना हो जाए। ठीक, तो उसलिए तो क्या है, इसलिए ये जो चैप्टर्स हैं इनको इंक्लूड किया गया है +2 क्लास के अंदर। ठीक, +2 क्लास के अंदर 2 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, जो क्या है बेसिकली सेक्स एजुकेशन का पार्ट है, जो क्या है सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। ठीक, सच में ये एजुकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि ये जरूरी होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी देश के लिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, या जो आपको दिख रहा है ये सारी की सारी एनसीईआरटी ही है। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टर्म है, इस टर्म का सिंपली मीन क्या है? द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये हमें क्या बताती है कि सिंपली जो हमारी हमारे जो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है, नॉर्मल हो, और उनकी फंक्शनिंग भी क्या हो, नॉर्मल हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हालांकि ये जो हमने बात की कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मल हो, ठीक है, और उनकी जो फंक्शनिंग है मतलब वो हेल्दी हो और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो, इससे ज्यादा मतलब निकलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक, हम लोग बात करें कि हाउएवर इट हैज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। ठीक, तो मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है इसका काफी ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ठीक, ये क्या इंक्लूड करता है बेसिकली, ये इमोशनल, और हम बात करें कि इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इनको शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक, उसने बताया अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जो पर्सन है वो रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट, जैसे कि जो फिजिकली है, ठीक है, जैसे जो फिजिकल है, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर जो पर्सन है वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक, फिजिकल मतलब क्या है, जो वो फिजिकली फिट होना चाहिए। हम बात करें कि जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फिट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। पर्सन इमोशनली सही होना चाहिए। ठीक, इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, बिहेवियर उसका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक, और इसके अलावा हम बात करें कि जो सोशल एस्पेक्ट है, जो सोशली भी जो पर्सन है वो हेल्दी होना चाहिए। तब हम लोग उस पर्सन को टोटली बोल सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। ठीक, तो आइए हम लोग ये इस डेफिनेशन को और ज्यादा एक अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से समझना शुरू करते हैं। ठीक, हम लोग कॉमन हमारा जो एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में भी देखते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई न्यूली मैरिड कपल है। ठीक, न्यूली मैरिड एक कपल है, मान लीजिए उनके 1 साल तक बच्चा नहीं होता है। अगर उनके 1 साल तक बच्चा नहीं होता है तो क्या होता है कि घर में भी बातें शुरू हो जाती हैं, और जो पड़ोसी होते हैं, बेसिकली जो पड़ोसी होते हैं उनको ज्यादा फिक्र होती है। ठीक, क्या होता है कि फिर घर में बातें शुरू होने लग जाती हैं कि इनकी बेबी क्यों नहीं हुआ। तो पड़ोसी सोचने लग जाते हैं कि हालांकि इनके क्या होगी, कोई इनका जो प्लानिंग होगी, इनकी क्या होगी, फैमिली प्लानिंग होगी, तभी शायद ये बच्चा डिले कर रहे हैं। 2 साल हो जाते हैं बेबी नहीं होता है, 3 साल हो जाते हैं बेबी नहीं होता है। तब वहां पर क्या होता है, एक हम बात करें कि ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है उस फैमिली के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर इमोशनली भी जो पर्सन है वो सही नहीं रहता है। ठीक है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है,
क्लियर। और जो सोशल एस्पेक्ट है, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, वो भी क्या करती है, एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करती है उस परिवार के ऊपर, ठीक है, उस फैमिली के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग ऐसा देखते हैं कि होता क्या है कि जो कपल है, मान लीजिए वो चेकिंग के लिए जाता है, ठीक है, वो चेकअप के लिए जाता है किसी भी हॉस्पिटल में। तो नॉर्मल जो कपल होते हैं ये क्या करते हैं, हम लोग देखते भी हैं कि जो पर्सन होता है, जो मेल पर्सन होता है, वो ये कहता है डॉक्टर को जाके कि हमारी जो फीमेल है, हमारी जो लेडी है, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक। तो डॉक्टर बोलता है भी ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि क्या है कि जो इनफर्टिलिटी है, जो इनफर्टिलिटी है उसके जो कारण है, वो मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना फीमेल, ठीक। क्या है कि दोनों में जो चांसेस हैं इनफर्टिलिटी के, वो हो सकते हैं, क्लियर। तो वहां पर ये देखा जाता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है, वो होने लग जाता है, क्लियर। ये लोग बोलते हैं कि मतलब जो पर्सन होता है, जो मेल पर्सन होता है, वो चाहता है कि वो ये सोचता है पर्सनली कि मैं सही हूँ, हमारी जो मेरी वाइफ है ये हेल्दी नहीं है, ठीक। तब क्या होता है कि वहां पर जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हम बात करें कि वो शुरू हो जाता है, क्लियर। हालांकि जो इनफर्टिलिटी है वो दोनों में हो सकती है, मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है, ठीक। हमारे पास कुछ एक, अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि 33 जो परसेंट है, 33 जो परसेंट है, ठीक, 33% इनफर्टिलिटी जो है वो मेल में होती है, ठीक। 33% जो इनफर्टिलिटी होती है वो मेल में हो सकती है, ठीक। मेल में कैसे हो सकती है, हमने बात की थी लास्ट चैप्टर के अंदर कि जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक, 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए और 40% जो स्पर्म्स हैं वो विगरस मूवमेंट शो करने चाहिए, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्लियर। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं डिजिट्स की, ठीक है, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो 33% जो चांसेस है वो मेल के अंदर हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें फीमेल की, फीमेल के अंदर क्या हो सकता है कि जो चांसेस हैं इनफर्टिलिटी के, हालांकि क्या होता है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू मेल। तो फीमेल में क्या होता है कि थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी होने के, ठीक। लेकिन फिर भी जो चांसेस हैं वो मेल के अंदर भी होते हैं, ठीक। तो फीमेल के अंदर जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं कि 33% फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, फैलोपियन ट्यूब जो है वो नॉर्मली काम ना करे। और इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि 15% ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर ओवुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक। ओवरीज हैं, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और 5% लगभग हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर क्या है कि जो सर्विक्स रीजन होता है फीमेल का, ठीक, वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है, क्लियर। तो इस टाइप से होता क्या है बेसिकली कि जो चांसेस हैं फर्टिलिटी के, इनफर्टिलिटी के सॉरी, वो ज्यादा होते हैं फीमेल के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेल होता है वो अपने आप को ये सही मानता है कि मैं हेल्दी हूँ, हमारी जो वाइफ है ये हेल्दी नहीं है। तो क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, ठीक, जो सोसाइटी होती है वो भी प्रेशर क्रिएट करती है। ऐसा भी होता है सोसाइटी के अंदर कि जो पड़ोस वाले होते हैं ये उस फीमेल को बात करें कि बांझ तक बोल देते हैं, इनफर्टाइल तक बोल देते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो दोनों के अंदर इक्वल होते हैं, जो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो दोनों के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। और अगर हम लोग बात करें कि 10% जो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं, 10% जो है ये इडियोपैथिक होता है, ठीक, इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक वर्ड का मतलब क्या है कि हमें इनके जो कारण है, हमें जो रीजन इसके पता नहीं है। 10% इनफर्टिलिटी क्यों होती है, हमने बात की 33% मेल के अंदर होती है, 33% फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है, 15% ओव्यूलेशन में हो सकती है, 5% फीमेल के अंदर सर्विक्स में हो सकती है, और 10% जो रीजन है वो हमें अभी तक पता नहीं, ठीक है। हम लोग मान सकते हैं कि जो स्ट्रेस है इसके कारण, या फिर कोई जो हम लोग बात करें कि जो मेडिसिन होती हैं उनके कारण भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं सोशल वेलबींग की। तो जो सोसाइटी है वो क्या करती है, उस फीमेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है कि तो बांझ है, ठीक। हालांकि हमने पढ़ा कि जो मेल है उसके अंदर भी चांसेस हैं इनफर्टाइल होने के, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक, वहां पर उस परिवार में जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर हमें ये चीज सामने देखने को मिलती है कि जो फिजिकल वेलबींग है वो जरूरी है, ठीक। और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इमोशनल जो पर्सपेक्टिव होता है पर्सन का वो चेंज हो जाता है, ठीक। बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर, जो परिवार है उसके जो लोग हैं उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जो सोशल हम लोग बात करें एस्पेक्ट है, ये तो हमने बात की कि ये चेंज हो ही जाता है, क्लियर। सोसाइटी का जो एस्पेक्ट है वो चेंज हो जाता है।
तो वहां पर हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो इसका मतलब क्या है कि एक सोसाइटी है, उसके अंदर अगर मान लीजिए आपने बोलना है कि ये सोसाइटी जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे कि जो फिजिकली आप उसको चेक करें, ठीक है, फिजिकली वो सही होने चाहिए, उनके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए, ठीक, और होना क्या चाहिए बेसिकली कि इमोशनली वो सही होना चाहिए, ठीक, बिहेवियरली वो सही होना चाहिए, और जो बाकी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं सोशली बिहेवियरली ये भी सही होने चाहिए, ठीक। तो इस टाइप से कोई सोसाइटी है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। क्लियर। तो हमने बात की कि जो रिप्रोडक्टिवली जो हेल्दी सोसाइटी है काफी ज्यादा जरूरी है, और जो सेक्स एजुकेशन है, या हम लोग बात करें कि जो हेल्थ एजुकेशन है, ठीक, जो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन है, ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक, काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये जो सेक्स एजुकेशन है, हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या कुछ देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज क्या कुछ है, प्रॉब्लम्स क्या कुछ हैं और स्ट्रेटेजीज क्या कुछ हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs of at national level to attain total reproductive health as a social goal। तो हमें यहाँ पर एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि आजकल हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो आज के अलग है, ठीक है, जो मीडिया है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी देता रहता है। क्लियर। आप लोग जानते होंगे कि आजकल का जो मीडिया है वो हमें न्यूज नहीं देता है, वो हमें सोचने का तरीका बताता है कि आप किस टाइप से सोचो, ठीक। मीडिया जो है अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मीडिया हमारी जो थिंकिंग है उसको बदल रहा है, ठीक, हालांकि वो गलत चीज है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो इश्यूज हैं, ठीक है, इनको ठीक करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने शुरू से क्या किए थे, सबसे पहले जो एशियन कंट्रीज हैं इनमें सबसे पहले इंडिया ने क्या किया था कि जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम्स हैं या फिर एक्शन प्लान्स हैं वो चलाए थे नेशनल लेवल पे। हालांकि जो चाइना है, हम लोग बात करें जो चाइना है उसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन जो इंडिया है उसने पहले शुरू किया था ये काम चाइना से, ठीक है। कब शुरू किया था, 1951 में। ये आप लोग क्या करें दिमाग में रखें कि 1951 में इंडिया ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने ये काम किए थे, ठीक। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो अच्छे काम भी करती है, ठीक, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आज का, कि पॉलिटिकल सिनेरियो का है कि जो एक पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाती है कि इसने ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, ठीक। अच्छे काम कोई नहीं बताता है, अच्छे काम बताने से क्या होता है कि उनको वोट बैंक जो है वो घट जाता है, वो पार्टी जो है आगे नहीं आ पाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो बुरी बातें होती है किसी पार्टी के बारे में वो ज्यादा उछाली जाती हैं, लेकिन हमें जानना है कि ये जो काम है ये हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे किए थे, ठीक। कोई भी पार्टी जो है, कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा ही करती है, और यहाँ पर हमें पढ़ने को मिला कि ये जो काम है ये अच्छा किया गया, ठीक। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोशल गोल के तौर पर रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है इसको नेशनल लेवल पे क्या किया गया, अटेन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। मतलब क्या है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं 1951 में शुरू किए गए, ठीक, और इसके अंदर इनको क्या बोला गया, फैमिली प्लानिंग, ठीक। फैमिली प्लानिंग जो है ये कब शुरू किए गए, ये शुरू किए गए 1951 में। फैमिली प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो फैमिली है आप क्या करें, उसको प्लान करें, जैसे कि आपकी मैरिज हो गई है तो आपका जो फर्स्ट बेबी है वो कब होना चाहिए, वो लगभग 3 साल के बाद में, वो आपकी प्लानिंग है कि 2 साल बाद में आपको बेबी चाहिए, 3 साल बाद में चाहिए, और फर्स्ट बेबी के बाद में जो नेक्स्ट बेबी होना चाहिए वो कब होना चाहिए आपका, वो लगभग 5 साल के गैप के बाद में होना चाहिए। तो ये क्या होती है, ये फैमिली प्लानिंग होती है, ठीक। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स थे ये 1951 में शुरू किए गए, जिनको क्या बोला गया, फैमिली प्लानिंग बोला गया, ठीक। एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, मतलब जो पुराने दशक हैं, ठीक है, पिछले कुछ एक दशकों के अंदर ये लगातार चलाए जा रहे हैं, ठीक। और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज are currently in operation under the popular name reproductive and child health care,
ठीक, अब ध्यान से बात सुने। ये जो प्रोग्राम्स लाए गए थे, आप लोगों ने ये स्लोगन्स भी पढ़े होंगे, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा पुरानी चलाई गई थी, 1951 में चलाई गई थी, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके कुछ टाइम बाद तक ही चलाई गई थी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर है क्या कि ये जो चीजें चलाई गई तो उससे हुआ क्या कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, लोगों के अंदर क्या आई, अवेयरनेस आई, ठीक। और उससे क्या हुआ कि जो हमारा जो थिंकिंग का पर्सपेक्टिव था वो बदल गया, ठीक, जो थिंकिंग का पर्सपेक्टिव था वो बदल गया, और रिप्रोडक्शन के जो एरियाज हैं इनको थोड़ा और ज्यादा वाइड किया गया, ठीक, इनको थोड़ा और ज्यादा वाइडर किया गया, इनके जो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक। और उसके अंदर क्या बताया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी, इनको लेकर, ठीक है, या फिर बेबी के बर्थ को लेकर सिर्फ इतना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो पुराने टाइम के अंदर जो डिलीवरी होती थी वो दाइयां करवाती थी, ठीक है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते थे, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अब डिलीवरी होगी वो हॉस्पिटल में करवाएं आप लोग, ठीक, और हॉस्पिटल में करवाएंगे तो आपको कुछ एक फायदे भी मिलेंगे उसके, ठीक, आपको जो प्रॉपर केयर है वो मिलेगी, क्लियर। इसके अलावा आपको जो मेडिसिन है वो मिलेगी, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आप लोग बच सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या किया गया कि बेबी के बर्थ होने के बाद में उस बेबी की प्रॉपर वैक्सीन, ठीक है, उस बेबी का प्रॉपर वैक्सीनेशन किया गया, ठीक है, उस बेबी की जो हम लोग बात करें कि जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो मदर थी, ठीक है, उसको उसको भी पूरी जो केयर है वो प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो बेसिकली जो जच्चा और बच्चा है दोनों को प्रॉपर इक्वल वेटेज दिया गया केयर के मामले में, ठीक। क्योंकि पहले क्या था कि जब दाइयां वगैरह ये जो डिलीवरी करवाती थी घरों में, तो उससे क्या था कि जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो मोर्टेलिटी रेट थी वो काफी ज्यादा थी, जो मोर्टेलिटी रेट थी वो काफी ज्यादा थी, जो मदर मोर्टेलिटी रेट थी, ठीक, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी, मदर और बेबी की जो दोनों की मोर्टेलिटी रेट थी ये काफी ज्यादा थी। हम लोग मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर 10 बेबीज का बर्थ हुआ है तो उसके अंदर जो इन्फेंट है लगभग उसमें से 5 बच्चे मर जाएंगे, और मान लीजिए अगर 10 बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें से 2 मदर भी मर जाएंगी, ठीक। तो इस कदर हम लोग बात करें 1930s तक की, इस कदर क्या था मोर्टेलिटी रेट थी, तो उसको ठीक किया गया प्रोग्राम चलाकर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाकर, आरसीएच इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इसकी, ठीक, आरसीएच, क्लियर। तो उसके अंदर ये जो पर्सपेक्टिव था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इसको और ज्यादा वाइड किया गया, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो प्रोग्राम थे आरसीएच इनको चलाया गया, ठीक। इसमें क्या किया गया कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under the programs। मतलब इन प्रोग्राम्स के अंदर क्या किया गया कि जो हेल्थ केयर है उसको बढ़ाया गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है उसको बढ़ाया गया, ठीक है। इसके अंदर जो वेरियस एस्पेक्ट्स थे रिप्रोडक्शन के, जैसे कि बेबी का जो बर्थ है, ठीक है, या हम लोग बात करें उससे पहले अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉपर जांच करना उसकी, ठीक है, और उस कपल को बेबी देना, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी करना, इस टाइप से क्या है और ज्यादा एस्पेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई, और इससे क्या हुआ कि एक सोसाइटी जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, इस सोसाइटी की हम लोग बात करें कि निर्माण की जो कल्पना है वो की गई, ठीक है, और ऐसा हुआ भी, और ऐसा हुआ भी। और इस टाइप से क्या किया गया इन प्रोग्राम्स के अंदर इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। मतलब क्या है, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो हैं उन्होंने क्या किया कि ऑडियो विजुअल जो हमारे पास टूल्स हैं इनका यूज करके पीपल्स के अमोंग क्या किया, मतलब जो लोग हैं इनके अमोंग जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं इनके लिए जो जागरूकता है वो चलाई, ठीक है, जागरूकता जगाई। जैसे हम लोग बात करें कि हमारे क्या है एक गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे घर के पीछे एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो जब मैं छोटा था तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बार क्या हुआ कि एक ग्रुप आया लोगों का, ठीक, एक 5-6 उसके अंदर क्या थे पर्सन थे, ग्रुप था, और उनके पास एक वैन थी, ठीक, उनके पास क्या थी, एक वैन थी। और वो कर क्या रहे थे, उन्होंने बोला कि
शाम को मतलब पूरे हमारा जो गांव है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि गांव रात को क्या है कि शाम को हमारे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम है, तो जो गांव के लोग हैं वो वहां पर आए। ठीक, तो वहां पर जब हम लोग गए तो वहां पर क्या हमें देखने को मिला कि वो लोग क्या कर रहे थे, एक मूवी चला दी उन्होंने। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक उनके पास पर्दा था, उसके ऊपर उन्होंने मूवी चला दी। शुरू के अंदर क्या हुआ कि कुछ एक मूवीज के सीन दिखाए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया। जैसे कि जो अगर फैमिली है आपकी, अगर वो बड़ी फैमिली होगी, ठीक, तो आप लोग उन जो बच्चे हैं आपके, उसकी अपब्रिंगिंग आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। और वहीं पर अगर छोटी फैमिली है तो आप लोग क्या करोगे, अच्छी तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग कर पाओगे। ठीक, बच्चों की अच्छी परवरिश हो पाएगी, उनको फूड है, क्लॉथ्स है, ठीक है, या आप अच्छी तरह से, या जो एजुकेशन है अच्छी तरीके से दे पाओगे। तो वहां पर इन सब चीजों को क्या किया गया, कवर किया गया। इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं उनके बारे में भी बताया गया। ठीक, बर्थ कंट्रोल के जो कॉन्ट्रोसेप्शन के हमारे पास क्या है तरीके हैं उनके बारे में भी बताया गया। तो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो हैं इन्होंने क्या किया, ऑडियो एंड विजुअल विजुअल हमने बात की कि जो हमारे पास हमारे गांव में जो आया था पर्दे के ऊपर जो हमें फिल्म दिखा रहा था उस टाइप से। और हम लोग बात करें कि पुराने टाइम में क्या था, जो रेडियो सुनते थे लोग, ठीक, हमारे घर में रेडियो था, तो जब उसमें कोई न्यूज आती थी तो उसमें भी बीच में, न्यूज के बीच बीच में क्या था, एक सोशल मैसेज आता था कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, और या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार। इस टाइप से ऑडियो और विजुअल दोनों टाइप से क्या किए गए, गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक किया कि जो पॉपुलेशन है वो ना बढ़े और जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी हो। बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। ठीक, तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो हमारे पास नॉलेज है वो बेसिकली किसी बच्चे के पास कैसे आती है, उसके पेरेंट्स, ठीक है। हम बात करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर बात करते जाते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, कि नॉर्मली इंडिया के अंदर होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर एक गैप होता है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, एक गैप होता है कि वो आपस में इन टॉपिक्स पे बात नहीं कर पाते। ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में इन टॉपिक्स पे बात नहीं कर पाते। क्लियर। नेक्स्ट जो है कि अदर क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, जो क्लोज रिलेशन उनके रिलेशन में होते हैं। या फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो टीचर्स हैं। ठीक है, टीचर्स का क्या रोल होता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो छोटी क्लासेस होती हैं वहां पर अगर कोई मान लीजिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चैप्टर है तो टीचर्स भी क्या करते हैं कि ऐसा बोल देते हैं कि बच्चों घर घर जाके खुद पढ़ लेना। ठीक, या फिर एक पीछे से मूवी आई थी, एक एक पंजाबी मूवी आई थी कि उसके अंदर एक बच्चा जो है वो टीचर से क्वेश्चन करता है कि सर ये क्या है, तो टीचर उसको मारता है कि ये कुछ नहीं है, इसको छोड़, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी पढ़। तो उसके अंदर क्या था कि बेसिकली जो बच्चा है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड जो नॉलेज है वो गेन करना चाह रहा था, तो उसको दबा दिया गया। ठीक, और या फिर हम लोग बात करें जो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स का तो मेजर रोल होता ही होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं एडोलसेंस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो फ्रेंड्स के ज्यादा टच में रहते हैं। वो माता पिता की बात कम सुनते हैं लेकिन अपने जो दोस्त होते हैं उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। तो इस टाइम में क्या होती है, एडोलसेंस की जो एज होती है तब बच्चों के अंदर ऐसी चीजें जानने की क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने एज ग्रुप के ही बच्चों से पूछते हैं, उनके फ्रेंड से ही पूछते हैं। तो जो बच्चा होता है जिससे वो पूछ रहा है उसको खुद कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, उसको कुछ नॉलेज नहीं होती है, तो मतलब जो पूछ रहा है उसके पास भी नॉलेज नहीं है और जो उसको बता रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके पास भी कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में आ जाती है और इस टाइप से किसी भी सोसाइटी की हम लोग वेलबींग की जो कल्पना है वो नहीं कर सकते। ठीक, तो इनका क्या होता है बेसिकली टीचर्स का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का और नेक्स्ट जो पेरेंट्स हैं इनका काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है, कि बच्चे तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। ठीक, हमारे तो यहाँ पर क्या है कि जो गैप है पेरेंट्स के बीच में वो ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि जो द अबव इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन of sex education in schools should be also encouraged to provide the right information to the young one so as the discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। तो मतलब क्या है कि जो schools हैं वहां पर sex education जरूरी कर दी गई ताकि जो बच्चे हैं इनके पास जो नॉलेज है सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो नॉलेज है या फिर उनसे कैसे बचा जाए। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए जो नॉलेज चाहिए होती है वो बच्चों को दी जाए। ठीक, इन जो नॉलेज है वो बच्चों को दी जाए ताकि जो बच्चे हैं वो मिथ्स में, ठीक है, जो कई मिथ होते हैं या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर ना फंस जाए कहीं पे। ठीक,
ताकि क्या किया गया, जो स्कूल्स होते हैं वहां पर इन चीजों को एनकरेज किया गया। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि शुरू में जब सेक्स एजुकेशन जो है इसको स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया, तब लोगों ने इसका विरोध किया। तब लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या था कि बेसिकली जो सेक्स है, सेक्स एजुकेशन जो है, इट इज रिलेटेड टू समथिंग एज पॉर्न। लोग इसको पॉर्न से जोड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो हम लोगों ने, जैसे हम लोग भी बात करते हैं कि हमने मान लीजिए पिछला चैप्टर पढ़ा, उसमें अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो oogenesis है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो क्या ये चीज गलत है? ये चीज सही है। इसके बारे में किसी भी इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। तो वहां पर क्या है कि ये जो चीजें हैं इसको एनकरेज करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो यंग वंस हैं, उनके पास में क्या हो, राइट इन्फॉर्मेशन हो, इन सब टॉपिक्स के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जो बच्चे हैं वो मिथ्स के अंदर बिलीव ना करें, या फिर जो मिसकंसेप्शन है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, उनके अंदर जो बिलीव है वो ना करें। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या है, कि अब जो मिथ है इसका मतलब क्या है कि पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, उसको मेंसेस हो रहे हैं, तो उसको रसोई में एंटर करना अलाउ नहीं था, ठीक है, या फिर वो अचार को नहीं छू सकती। तो ऐसे मिसकंसेप्शन, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर किसी को मेंसेस हो रहे हैं तो वो अचार को नहीं छू सकती, या फिर वो किचन के अंदर एंट्री नहीं कर सकती, ठीक। तो ऐसे मिसकंसेप्शन से बचा जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, और एडोलसेंस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, एडोलसेंस के अंदर क्या होते हैं, जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसके बारे में। या फिर हम लोग बात करें सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है, जो सेक्स है वो सेफ होना चाहिए। और एसटीडीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एड्स हैं, ये जो बीमारी है एड्स है, ठीक है, या जो एसटीडीज हैं, ये अगर हम लोग प्रॉपर सेफ सेक्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये बीमारियां जो हैं ये बढ़ जाएंगी, ठीक। तो क्या ये चीज बुरी है? नहीं, ये चीज सही है, ताकि जो हेल्थी सोसाइटी है उसकी हम लोग क्या कर सकें, कल्पना कर सकें, उसको बना सकें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वुड ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ये लोगों को क्या करेगी, हेल्प करेगी, वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। मतलब ऐसे जो एज ग्रुप है, जैसे एडोलसेंस एज ग्रुप्स हैं, इनके पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, अगर इनके पास सही इंफॉर्मेशन होगी, तो हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जो है इसको बना सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अबाउट अवेलेबल, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल। एजुकेटिंग पीपल मतलब पीपल जो हैं इनको एजुकेट करना, ठीक है, स्पेशली जो फर्टाइल कपल हैं इनको एजुकेट करना, मतलब या फर्टाइल कपल हैं, या फिर हम लोग बात करें कि दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, मतलब जिनकी शादी होने वाली है, उनको हम लोग क्या करें, एजुकेट करें, किसके बारे में, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री है, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक। तो अगर मान लीजिए अगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, तो जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो सकती अच्छे तरीके से, ठीक है, उसके अंदर टाइम लग जाएगा। तो है क्या कि बेसिकली जो मान लीजिए कोई न्यूली मैरिड कपल है, तो वहां पर क्या किए जाते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के जो तरीके हैं उनको बताए जाते हैं, ठीक है, ओरली जो पिल्स होती हैं वो दी जाती हैं, या फिर आईयूडीज जो होती हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा, उनके बारे में बताया जाता है, ठीक। तो ये जो चीजें हैं, या फिर कॉन्डम्स के बारे में बताया गया, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये किसी भी हेल्दी सोसाइटी को बनाने के अंदर मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक। मतलब जो बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताना बच्चों को, ठीक है, बेसिकली जो फर्टाइल कपल हैं उनको, और या फिर जो मैरिजेबल एज ग्रुप के बारे, एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे, उनको ये नॉलेज देना। और फिर जो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी कैसे केयर करनी है, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर मतलब ऑफ मदर, मतलब जो बेबी है उसका बर्थ होने के बाद में जो मदर है उसकी केयर कैसे करनी है, और जो बच्चा है उसकी केयर कैसे करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है कि पहले क्या था कि जो कोलेस्ट्रम हमने बात की थी कि येलोइश मिल्क होता है, इनिशियल डेज में आता है, शुरू के 4-5 दिन जो बेबी का बर्थ होने के बाद जो मिल्क आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो पुराने टाइम में क्या करते थे कि जो कोलेस्ट्रम था इसको ऐसे वेस्ट में फेंक दिया जाता था, ठीक है, इसको वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता था। तो
उसके बाद में डॉक्टर्स ने क्या बोला कि ये जो कोलेस्ट्रम है ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो ये नॉलेज भी हमारे काम आई। ठीक, तो मतलब क्या है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसका इंपॉर्टेंस बताया लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी हैं फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड एटसेट्रा। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसका मतलब जैसे हम लोग घरों में भी होता है कि जो मेल चाइल्ड होता है और एक फीमेल चाइल्ड होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मतलब जो मेल चाइल्ड है, ठीक है, जो लड़का होगा उसको क्या मिलेंगी, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मतलब उसको पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा, ठीक, उसको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी, उसको साइकिल दिया जाएगा, उसको बाइक दी जाएगी, ठीक, उसको अच्छा फोन दिया जाएगा, उसको पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है, अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाई करवाई जाएगी। और वहीं पर अगर कोई लड़की है तो उससे घर का काम करवाया जाएगा, ठीक है, उसको जो पढ़ाई है उसका पढ़ाई से ध्यान हटवाया जाएगा। और इस टाइप से क्या है हम लोग तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को। ठीक है, इसीलिए होता क्या है कि जो लड़कियां होती हैं ये ज्यादा पढ़ती हैं एज कम्पेयर टू लड़के। ठीक, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं इनका जो माइंड होता है शार्प होता है, ठीक, माइंड होता है इनका शार्प, और घर का काम भी करती हैं और जो पढ़ाई है वो भी करती हैं। और जो लड़के होते हैं उनको क्या किया जाता है, अच्छे फोन दे दिए जाते हैं, ठीक है, अच्छे बाइक दी जाती हैं, ठीक है, उनको हर एक जो चीज है अच्छी तरीके से, जो कपड़े हैं वो दिए जाते हैं, मतलब उनको हर एक चीज अच्छी मिलती है। और पढ़ाई में वो क्या होते हैं, वो टाइम पास करते हैं, गधे होते हैं एकदम। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को। ठीक, ये सब चीजें क्या हैं, वो एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कंशियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। मतलब क्या है कि ये अगर चीजें हम लोग बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाई जाएगी, तब क्या होगा कि जो डिजायर्ड साइज की जो फैमिलीज हैं, डिजायर्ड साइज की मतलब जो छोटी फैमिलीज हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन हैं, ठीक, और हमारे पास केयर है, और केयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज हैं डिजायर्ड साइज की, उनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, मतलब लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई फैमिली है जिसके अंदर एक मेंबर कमाई करता है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 12-15 हजार के आसपास है, तो अगर मान लीजिए उसके एक लड़का है तो उसके जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छे तरीके से होगी। और वहीं पर अगर मान लीजिए उसके 5-6 बच्चे हैं तो उनको जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक, तो ये सब जो चीजें हैं इनकी अवेयरनेस देना लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो सोशल एविल्स हैं जैसे लाइक सेक्स अब्यूज हैं, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स हैं ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर अवेयरनेस ना हो तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी बढ़ जाती हैं। ठीक, जैसे होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि कहीं पर किसी बच्ची का रेप हो गया, छोटी बच्ची का रेप हो गया, किसी ने क्या किया कि जो फीमेल थी उसको जला दिया रेप करके। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे कम होंगी, ये हमारे जो मेंटली हमारी जो थिंकिंग है उसको चेंज करने से होंगी। ठीक, हमारी मेंटली थिंकिंग जो है हमारी सेक्स के बारे में, इसको चेंज करने से ये चीजें ठीक होंगी। ठीक, और ये ठीक कैसे होंगी, बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसके बारे में लोगों को अवेयर करने में। ठीक, अगर हम लोग यही काम करेंगे तो ये जो हमारे क्या है सोशल एविल हैं इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इससे क्या है कि नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम। मतलब ऐसे अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो लोग हैं इनके बारे में सोचेंगे और अच्छे जो कदम हैं वो भी उठाएंगे। ठीक है, एंड देयर बाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। मतलब क्या है कि वहां पर क्या होगा कि अच्छी जो सोसाइटी है उसकी भी हम लोग अब जो बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी सोसाइटी को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। ठीक, हम लोग और भी देखते हैं, जैसे जो मेरा फ्रेंड है उसकी मदर आशा है, ठीक है, आशा सहयोगिनी, आपने नाम सुना होगा। तो वो क्या करती हैं, काफी ज्यादा अच्छा काम करती हैं। बेसिकली वो घर घर जाती हैं, ठीक है, और वो बताती हैं कि आपने ये जो फॉलिक एसिड है इसकी गोली ली या फिर जो बाकी गोलियां होती हैं, ठीक है, आयरन की गोली होती है, आपने ली या नहीं ली। ठीक है, तो कई फैमिलीज क्या करती हैं उसको लेने से मना कर देती हैं। तो वो क्या करती हैं, तो उन्होंने पर्सनली मेरे को बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि फिर जो परिवार होता है उसको ये बताते हैं कि अगर आप लोग ये गोली दोगे बच्चों को तो इसका जो माइंड है वो काफी ज्यादा शार्प हो जाएगा, ये आगे जाके कलेक्टर बन जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि लोगों को लालच भी देना पड़ता है। ठीक, हालांकि जो गवर्नमेंट है ये भी लालच देती है। अगर मान लीजिए आपकी जो फैमिली है वो छोटी रहेगी, ठीक, अगर आपकी जो फैमिली है वो छोटी रहेगी तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और वहीं पर आपको अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आपको जो गवर्नमेंट की जो अभियान वगैरह हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो आपको मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपकी जो फैमिली है वो बड़ी है
तो वहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल सकती, ठीक। इसके अलावा जो गवर्नमेंट चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को, वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है हमारा एक जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट बातें हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।